Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता उदयन गुहा को कूच बिहार पुलिस ने कोलकाता के फूलबागान स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ दिनहाटा थाने में कथित वित्तीय अनियमितता, कटमनी वसूली और धोखाधड़ी से जुड़े मामले दर्ज है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से अवैध रूप से धन वसूला गया था। कुछ अन्य वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें फूलबागान थाने ले जाया गया, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर कूच बिहार ले जाने की तैयारी कर रही है। उधर उदयन गुहा ने गिरफ्तारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित और गैरकानूनी बताते हुए दावा किया है कि संबंधित मामले में उन्हें पहले ही अदालत से राहत मिल चुकी है। मामले को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। हॉकरों के खिलाफ चल रहे निष्कासन अभियान के विरोध में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में धर्मतल्ला से लेनिन सरणी तक विशाल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, हॉकर और स्थानीय दुकानदार शामिल हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि बिना पुनर्वास के किसी भी हॉकर को हटाया जाना उचित नहीं है और पहले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। रैली के दौरान प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान मध्य कोलकाता के कई इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था रही और यातायात प्रभावित हुआ। क्षेत्रीय प्रशासन जीटीए के मुख्य कार्यकारी अनित थापा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने जीटीए के सभासद पद से भी इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बातचीत में अनित थापा ने कहा कि वो तत्काल प्रभाव से दोनों पद छोड़ रहे हैं। उनके इस फैसले के बाद दार्जिलिंग पहाड़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भरोसा धेरै छ उहाँहरूमाथि, नयाँ सरकारमाथि, र त्यो सरकारमाथि एउटा अब हाम्रो जातिले न्याय र उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने पनि मान्छेको भरोसा, आस्था छ। त्यसलाई मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र म पनि नयाँ सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि अब हाम्रो यहाँनिर जुन धेरै वर्षदेखिको मान्छेको एक्सपेक्टेसन छ, त्यो एक्सपेक्टेसनमाथि तपाईँहरूले काम गरिदिनुहुन्छ भन्ने भरोसा पनि छ मलाई। र कहीँ न कहीँ म हारेको छु, अनि हारेपछि मैले एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यो जिम्मेवारीसँगै मैले आज एउटा ठुलो डिसिजन गर्नुपर्छ। मान्छेलाई एउटा जिटिएले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ हाम्रो एउटा जातिको सुरक्षित व्यवस्था रोकिँदैछ भन्ने फिल पनि हुँदैछ मान्छेलाई। हो एउटा समय थियो जब पहाडमा शान्तिको जरुरत थियो। त्यति बेला धेरै रिस्क लिएर हामीले शान्ति इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। भोलि पनि शान्ति होस् पहाडमा, एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस इस्टाब्लिस भएको छ, त्यो प्रोसेस चलिरहोस्। तर मान्छेको एउटा आस्था भरोसाको एगेन्स्टमा म जानु पनि चाहदिनँ। अनि जिम्मेवारी साथ मैले लिनु पनि पर्छ कि अब। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की तस्वीर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में तृणमूल नेता जगबंधु अधिकारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। खट्टीमारी इलाके में आयोजित एक बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जगबंधु अधिकारी ने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला आपसी सहमति से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। একটা পোস্ট করছিল, ওই শেয়ার করছি, এটা নিয়ে আর কি একটা সমস্যা হয়েছিল। এখানে তো প্রচুর বিজেপির লোক দেখা যাচ্ছে, মানে আপনাকে কি বলপূর্বক নিয়ে আসছে? না না, বলপূর্বক না। তাহলে আপনি স্বেচ্ছায় আসছেন। दिनहाटा के विधायक एवं पूर्व उत्तर बंग विकास मंत्री उदयन गुहा की कोलकाता के फूलबागान थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की खबर के बाद दिनहाटा में भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। कई स्थानों पर अबीर खेला गया और मिठाइयां बांटी गईं। दिनहाटा के विधायक अजय राय ने कहा कि उदयन गुहा कई घोटालों और अनियमितताओं में शामिल रहे हैं तथा सभी मामलों की निष्पक्ष जांच और न्याय होगा। भाजपा जिला सचिव जीवेश विश्वास ने भी गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए इसे कानून की कार्रवाई बताया। খুনে যেমন এক নম্বর আসনে আছেন, পঞ্চ শহীদের নাম আছে ওনার, উনি বীজ কেলেঙ্কারি করেছেন, উনি আবাস যোজনায় দুর্নীতি করেছেন, উনি চাইল্ড কেয়ার নামে দুর্নীতি করেছেন। তো এরকম ভুরি ভুরি, এবং 21-এর নির্বাচনের পরে যে আমাদের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এসেছিল কোচবিহারে, ওনার নাম যে রেখেছিল নোটিস ক্রিমিনালের মধ্যে, তার মধ্যে 1 নম্বর নাম ওনার আছে তালিকার মধ্যে।
भारत नेपाल सीमा स्थित भाटगांव गलगालिया सीमा बाजार में देर रात भीषण आग लगने से 6 से 7 दुकानें जलकर क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक चिकन दुकान में गैस सिलेंडर फटने और पेट्रोल मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही 41वीं बटालियन एसएसबी के जवान मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। नेपाल के भद्रपुर तथा बिहार के ठाकुरगंज से पहुंची दमकल गाड़ियों की मदद से करीब 50 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपैयामा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। मेहदीपुर सीमा पर BSF और कस्टम्स ने पत्थरों से लदे एक ट्रक से 22,800 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में ट्रक चालक अकरमुल शेख को हिरासत में लिया गया है। जांच के दौरान इंग्लिश बाजार पंचायत समिति के सह सभापति और तृणमूल कांग्रेस नेता मारूफ शेख का नाम भी सामने आया है। स्थानीय निर्यातकों ने उन पर लंबे समय से तस्करी में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। স্পোর্ট হচ্ছিল পাথর সেই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে। কারা এর সাথে জড়িত, কি খবর আছে আপনার কাছে? যে আমাদের এটা দীর্ঘদিনেরই মানে বলা যায় আর কি সচেষ্টায়, কারণ এর আগেও মালের মতো ধরা পড়েছে।
আমরা নাম পেয়েও সেটা উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু আজকে যে মালটা ধরা পড়েছে তাতে মারুফ শেখ প্র্যাকটিক্যাল ড্রাইভার, ওনার নাম বলেছে আমাদেরকে। আমরা সেই মারুফ শেখ মহিদুপুরের সমস্ত যে অবৈধ মালে যে কারবার করে তার हरिणघाटा के बड़जागुली कपिलेश्वर इलाके में NH-12 पर एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक पलटने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कंटेनर ट्रकों से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी से कोलकाता जा रहे ट्रकों में चायपत्ती की बोरियों के नीचे गांजा छिपाकर तस्करी की जा रही थी। एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चालक फरार हो गया, जबकि जांच के दौरान एक अन्य कंटेनर को भी रोककर तलाशी ली गई। NCB ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बरामद गांजे की मात्रा और कीमत का आकलन किया जा रहा है तथा पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच जारी है। लंबे समय तक माओवादी गतिविधियों से जुड़ी रही पुष्पा उर्फ शकुंतला ने कोलकाता पुलिस आयुक्त के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। झाड़ग्राम की निवासी पुष्पा वर्ष 2001 से माओवादी संगठन से जुड़ी थीं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पुनर्वासावास और रोजगार का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने अन्य माओवादियों से भी हथियार छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन अपनाने की अपील की है। আমি এখন মনে করছি এখনকার যে পরিস্থিতি, এখন যেভাবে আন্দোলন, এই আন্দোলন মনে করলাম এটা এখন ঠিক নেই। ওই জায়গা থেকে আমি সিলিন্ডার বা আত্মসমর্পণ যে সরকার বলেছে মূল শর্তে ফিরে আসো, তাই আমি মনে করলাম এটা ঠিক। ওই জায়গা থেকে আমি এখানে ফিরে এলাম, সিলিন্ডার বা আত্মসমর্পণ করছি। আর এটাই আমি মনে করছি ভালো যে এখন সরকার যেভাবে বলেছে যে পুরনায় বাসস্থান এবং ঘর পরিবারের সাথে থাকার জন্য, এটাই আমি আশা করে এখানে সিলিন্ডার করলাম। थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए आप सरेंडर के क्या वजह रही है, क्या सोचा आपने? पूर्व मेदिनीपुर जिले के काउरचंडी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना में 65 वर्षीय भारती चक्रवर्ती की कथित रूप से उनके बेटे वासुदेव चक्रवर्ती ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही कोलाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। কি বলছে তুমি এমনি কি করো? আমি কি দিয়ে মেরেছো মাকে? আচ্ছা, মাথাটা কোথা করেছো? পুকুরে। ওই পুকুরে? তোমার নাম কি? আমার নাম তখন সে বলছে ওই ওর ছেলেটা বস্তায় করে কি একটা ফেলে দিয়ে এলো এইখানে ওই পুকুরে কি ফেলে দিয়ে এলো বলতে, তখন এবার আমার স্ত্রী ভাবছে হয়তো স্ট্রোক ফোক হয়ে গেল, বয়স হয়েছে বলে উকিল দেখতে গেছে, ডাকতে গেছে, তাকে ডাকতে দেখে যে তার গদ্দান নেই, এরকম চাপা হয়েছে এ পর্যন্ত গদ্দান। जलपाईगुड़ी जिले के वोटपट्टी क्षेत्र में आयोजित जन कल्याण शिविर में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में आयुष्मान भारत अन्नपूर्णा योजना, 100 दिन रोजगार योजना, पेंशन और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े आवेदन स्वीकार किए गए। प्रशासन ने बताया कि तकनीकी समस्याओं के कारण कुछ कार्य ऑफलाइन माध्यम से किए गए हैं, जिन्हें बाद में ऑनलाइन रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी तैनाती की गई। चंपासारी स्थित श्री गुरु स्कूल मैदान में जातीय शक्ति संघ ओ पाठानगर क्लब ने खूंटी पूजा का आयोजन कर इस वर्ष की दुर्गा पूजा तैयारियों की शुरुआत कर दी। शहर में इस साल की ये पहली खूंटी पूजा मानी जा रही है। क्लब इस वर्ष अपने 44वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आयोजकों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में पूजा बजट में 15 से 20 लाख रुपए की वृद्धि की गई है तथा भव्य पंडाल निर्माण के लिए बाहरी कलाकारों को बुलाया जाएगा। पूजा के दौरान मेले सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आकर्षणों की भी विशेष तैयारी की जा रही है। আমাদের পুজোর আয়োজন শিলিগুড়িবাসী তো অবাক হবেই, তার সঙ্গে আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষকে প্রতিবার যে আশা করেন, এখানে যেভাবে আমাদেরকে সহায়তা করেন, এসে আমাদের উৎসাহিত করেন, এবছর আমরা সেই উৎসাহের জায়গাটাকে আরও বাড়িয়ে দিতে চাই।
কারণ সেই জন্যই আমরা আরও আগে শুরু করতে চেয়েছিলাম। আজকে খুঁটি পুজো হচ্ছে 17ই জুনে। আমরা গত বছর মে মাসে করেছিলাম, এবছর যেহেতু 1 মাস একটু অসুবিধে ছিল, মলমাস ছিল, সেই জন্যই একদম প্রথমেই আষাঢ় মাসের শুরুতেই